दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के बूना से। एक बूढ़े पिता पर सोने के गहने नहीं देने इनकार करने के कारण एडवोकेट बेटे ने अपने पिता पर बंदूक से गोली फायर कर दी 12 बोर से और दीवार के जा लगी। आजकल के नौजवान बच्चे जो अपने माँ बाप पर एक बंदूक की गोली दाग देना एक बहुत ही गंभीर, ये कलयुग है। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। पुलिस थाना से महज 20 फीट की दूरी पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनी और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने अपने पिता 74 वर्षीय पिता पर जान से मारने की नीयत से एक लाइसेंसधारी बंदूक से फायर की। गनीमत रही कि गोली है वो दीवार से जा लगी और पिता ने सूझबूझ करके हादसे से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार एडवोकेट एक वकील सिमरनजीत सिंह अपने पिता सरदार जोगेंद्र सिंह को सोने के आभूषण मांगे और नहीं देने के कारण उसने पिता पर फायर कर दिया। एडवोकेट बेटा एक बहुत ही घिनौनी हरकत करके एक एडवोकेट होने के देख लो, एक पढ़ा लिखा एडवोकेट जैसा लड़का अपने पिता पर एक फायरिंग करके जान से मारने। एडवोकेट सिमरनजीत सिंह अपने पिता सरदार जोगेंद्र सिंह पर सोने के आभूषण मांगे और पिता ने जब देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में आग बबूला हो गया और घर पर रखी 12 बोर लाइसेंसधारी बंदूक उठा ली और आरोप है कि पिता पर फायर रोक दिया। लेकिन उसी वक्त जोगेंद्र सिंह ने बंदूक की नली का रुख बदल दिया। पिता ने बंदूक का रुख बदल दिया और गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जिससे गोली सीधी दीवार पे जा लगी और अलमारी में जा लगी और आवाज़ सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय पर मौजूद एडवोकेट की मां संतोष कौर घर से बाहर जाकर चिल्लाने लगी और बचाव की सूचना दी। कुछ देर में ही थाना अधिकारी ओम प्रकाश विष्णु मौके पर पहुंच गए और हक्का चीख पुकार होने से हल्ला बोल होने के कारण पास में ही पुलिस थी चौकी और पुलिस के थाना अधिकारी ओम प्रकाश विष्णु वहां पर पहुंच गए और वहां पर हालात का जायजा लिया। बुजुर्ग पिता जोगेंद्र सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दी कि जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद दोपहर में परिवार के सदस्य ने कार्रवाई की बात की, लेकिन पुलिस शिकायत के आधार पर कानूनी प्रक्रिया जारी रखी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। सूचना मिलते ही डीएसपी नरपसिंह बिश्नोई, एसपी सिद्धार्थ जैन को घटना से अवगत कराया था। फतेहाबाद से पहुंची सीन ऑफ क्राइम टीम घटनास्थल का साक्ष्य जुटाए और टीम ने दीवार पर अलमारी पर गोली लगी के निशान के टूटे हुए हिस्सों को अपने कब्जे में लिया। थाना अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि एडवोकेट सिमरनजीत अपने पिता पर फायरिंग करके, हालांकि गोली किसी की नहीं लगी और पिता की सूझबूझ से जान बच गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू है। अभी तक मामला दर्ज है, जांच शुरू है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से कितने दिन बचेगा, लेकिन एडवोकेट अपने वृद्ध पिता जोगेंद्र सिंह पर एक 12 बोर बंदूक से हमला करना एक निंदनीय है। आजकल के बच्चों को क्या हो गया, अपने माँ बाप पर गोली चलाना। कलयुग
की टाइम है कलयुग में आज ऐसा, और बहुत ही निंदनीय काम है। मैं जब ऐसी घटना सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं तो कलेजा थर थर करता है, लेकिन हमारा काम है कहानी सुनाना, आपको सच्चाई से अवगत कराना और दुनिया की आपको जानकारी देना। जानकारी जो हम चीज़ बताते हैं वो एकदम सटीक और सही होती है, उसके आधार पर हम एक कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं, जिससे आपको भी नॉलेज में आए कि एक बूढ़े पिता को मारने की काम करने वाला एक जो पिता अपने बेटे को एक पढ़ा लिखा कर एक वकील तक पहुंचा दिया, लेकिन गहने मांगने के कारण, सोने के आभूषण मांगने के कारण, नहीं देने के कारण पिता पर गोली चला दी और मामला, हालांकि गनीमत रही, कोई जान की वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ और पुलिस अपने दायरे के हिसाब से जांच कर रही है और जांच में आगे क्या आता है। और अभी तक फ़िलहाल गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन पुलिस से बचकर कब तक बचता रहेगा, लास्ट में तो पकड़ा जाना ही है। लेकिन ऐसी चीज़ें जब सुनते हैं तो एक बहुत ही घटना, बहुत कलेजा कांप उठता है और हम लोग आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं और ज़्यादातर हमारा काम सच्चाई, और हम जो भी चीज़ बताते हैं 100% जो न्यूज़ चैनल और में जो भी चीज़ें होती है वो हम लोग बताते हैं। इसके आधार पर हम एक कहानी बनाकर आप लोगों को रूबरू कराते हैं। मैंने आज जो कहानी सुनाई है वो हरियाणा से एक बूना गांव है, वहाँ की खबर है और ये खबर लगभग 2-3 दिन पहले की है। और आज जो मैं आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप के ही नहीं हो सकते हैं तो वो किसके होंगे, लेकिन टाइम है, टाइम का कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैंने आज ये कहानी पढ़ी और कहानी बनाने का मूड बनाया तो मेरा दिल एक गदगदा उठा। जो बाप अपने बेटे को एक छोटी सी उम्र से पढ़ना लिखाना, अंगुली पकड़ के चलना सिखाना, जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी करनी, और आज ख्वाहिश का अंजाम एक गोली डाकर, और गनीमत रही कि पिता बच गया। लेकिन ऐसी औलाद से बगैर औलाद गई अच्छा, लेकिन आजकल की औलाद बच्चे जो अपने माँ बाप बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं, और ऐसी जब चीज़ें सुनते हैं और हम लोग आपको सुनाते हैं तो हमारा भी कलेजा कांप उठता है। लेकिन हम लोग आपको एक सच्चाई से अवगत कराते हैं। सच्चाई जो सटीक और सही हो वो हमको भी सुनाने में आपको मज़ा आए और आप भी सुनो तो आपको भी आनंद आए कि बंदे ने जो बात बताई थी वो बताई, बात सही है। आज जो मैंने एक पूरी घटना की जानकारी जुटाई और जुटाकर आप लोगों को मैंने ये कहानी सुनाई। आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप और अपने परिवार और अपने भाई बहनों के नहीं होते हैं वो किसके होंगे। लेकिन औलाद एक ऐसी औलाद के, कलयुगी औलाद के बगैर बच्चे के ही बढ़िया। लेकिन बाप ने एक कामयाब इंसान बनाया, लेकिन कामयाबी का नतीजा उनको एक गोली जो उनकी जान भी ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि जोगिंदर सिंह बच गया। और एक बेटा वकील और पढ़ा लिखा इंसान ऐसी घिनौनी हरकतें जब करते हैं तो जो अनपढ़ लोग हैं उन पर क्या बीतती है कि एक उसने अपने बेटे को पेट के गांठ बांध कर अपने बेटे को पढ़ाया, ज़मीन जोतना, हर काम करना, लेकिन उसको पढ़ाई करवाई।
पढ़ाई जारी रखी और एक कामयाब इंसान बनाया। नतीजा एक गोली का मिला, लेकिन जोगिंदर सिंह बच गया। और आज मैं जो बात कर रहा था वो हरियाणा की थी, लेकिन आज मेरे को नागौर की और राजस्थान की कहीं खबर नहीं मिली, लेकिन हमने सोचा कि आज आपको ये भी कहानी सुना देते हैं। और आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको सारी घटनाएं इस चैनल पर लगभग अपने नागौर, राजस्थान, ज़्यादातर कुचामन, डीडवाना, नागौर, अजमेर, कोटा, राजसमंद, गंगानगर, अपने पास के इलाके हैं, उनकी ज़्यादातर हम खबरें आप लोगों को सुनाते हैं। और जो भी सुनाते हैं वो सटीक न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में जो बात आती है वो चीज़ हम सुनाते हैं। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेट मिलता है। ये मोटिवेट से हम आपको और भी कहानियाँ सुनाने का काम करेंगे। और आप सब्सक्राइब करने में आप हमारे परिवार के सदस्यों को क्या कहना कि आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आप लोगों को ऐसी कहानियाँ हमेशा सुनाते रहें और आप सुनते रहें। और ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे की आज मैंने, जो बाप ने एक कामयाब इंसान बनाया, लेकिन ऐसी औलाद के बगैर औलाद की। अच्छा, आज की कहानी में बस इतना ही। आज मैं बात कर रहा था जो हरियाणा की थी। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।